स्टूडेंट्स, आपका सरोज शर्मा क्लास है यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी की। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसमें हमने अभी तक बात की थी कि एंथर क्या है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में हमने बात की थी एंथर में, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा ये जो लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर आप बात करते हैं सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया की तो आपको ये ईएम लगाना पड़ेगा। अगर आप बात करते हैं मोर देन वन के बारे में तो आप इसको मैक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, हमने बताया था आपको कि अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन या फिर क्रॉस सेक्शन लेते हैं किसका, एंथर का, तो हमने माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में बात की थी। हमने बाई लोब जो कंडीशन बताई थी उसमें ईच लोब में हमने 2 माइक्रोस्पोरेंजिया की बात की थी। तो अब हमने क्या किया है, वही किया है कि एंथर को हमने वही ट्रांसवर्सली क्रॉस सेक्शन किया है। ठीक है, तो जब आप क्रॉस सेक्शन लेते हैं यानी कि ट्रांसवर्सली उसे काटते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आएगी। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आएगी। अगर आपको उसी स्ट्रक्चर में बढ़ाते हैं तो आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, इसको डायग्राम को। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है, ये आपको बाई लोब कंडीशन है। एक लोब ये कंडीशन है, एक ये है। ठीक है, ये यहां से अलग लोब दिख रही है, यहां से अलग दिख रही है। और इसमें आपको 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इस प्रकार से दिख रही है। यानी कि कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। आगे बात करते हैं हम। अगर हम इसको अगर सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया को लेते हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम को लेते हैं तो हम उसका कट लेते हैं सेक्शन और उसको यहां पर लाते हैं। तो हमको क्या दिखेगा कि जब हम इसको कट करते हैं तो हमको 4 प्रकार की लेयर्स मिलेंगी जो कि हमने यहां भी ड्रॉ की हुई है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, बीच का जो टिश्यू है हर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसमें पाया जाता है, उसमें सेल्स होती है, या फिर आप इसको आगे नाम भी देंगे जब हम थ्योरी पढ़ते हैं। तो अभी आप बात करिए, ये टिश्यू है, इस टिश्यू में कुछ सेल्स होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात कर रहे हैं लेयर्स की, तो 1 2 3 एंड 4 लेयर्स। ठीक है, तो अब ये सेम टू सेम अगर हम इसको यहां से काटते हैं तो ये लेयर्स इस प्रकार से बनती है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम ये लेयर की। तो इसमें जो पहली लेयर है उसका नाम क्या है, उस पहली लेयर का नाम है एपिडर्मिस। क्या नाम है इसका, एपिडर्मिस। और अगली जो दूसरी लेयर है उसको हम कहते हैं एंडोथीसियम। बीच में कुछ और लेयर्स होती हैं जिन्हें हम मिडल लेयर्स के नाम से जानते हैं। और फिर जो अंत में ये जो भीतर की साइड में लेयर है इसे कहते हैं हम टेपिटम। आ गई बात समझ में। तो जो लेयर है टेपिटम ये वाली है, तो वो ये लेयर है। आगे बीच में ऊपर बात करते हैं हम, तो ऊपर एपिडर्मिस ये हो गई है, फिर क्या हो गई है, एंडोथीसियम हो गई है। और ये जो लेयर्स है ये कौन सी है, मिडल लेयर्स हैं। और फिर ये कौन सी लेयर है, ये टेपिटम है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। चलिए, अब क्या है, ये 4 प्रकार की लेयर्स हो गई है। अब हम लेयर्स की जो आगे जो इनका फंक्शन है और क्या क्या इनकी थ्योरी है उसके बारे में बात कर ले हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। तो ये जो आउटलाइन है यह आपको कैसी दिख रही है, सर्कुलर दिख रही है। अगर हम उसको देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं हम, कौन सा सेक्शन ले रहे हैं हम, ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन कह लें आप या इसको क्रॉस सेक्शन कह ले हैं। ठीक है, हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऐसे जो होता है उसको नहीं ले रहे हैं, हम ऐसे ले रहे हैं क्रॉस सेक्शन।
ठीक है, चलिए। तो अगर टिपिकली अगर हम देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम को, हम जब देखते हैं कट करके, तो हमको क्या है, ऐसे सर्कुलर आउटलाइन मिलेगी, यानी कि जो इसकी स्ट्रक्चर है वो हमको कैसी दिखेगी, सर्कुलर। चलिए आगे बात करते हैं। इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके चारों तरफ 4 वॉल लेयर्स होती है। कौन कौन सी है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स एंड टेपिटम। द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये जो आउटर जो लेयर है, ये 3 जो लेयर हैं, इन तीनों लेयर्स का जो काम है वो क्या है, प्रोटेक्शन। क्या है इनका काम, प्रोटेक्शन। एंड हेल्प इन डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन्स। तो ये क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं पोलन ग्रेन्स को डेहिस होने में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम 3 लेयर्स की बात कर लिए, अब चौथी जो लेयर है उसके बारे में बात करते हैं। इनरमोस्ट लेयर इज टेपिटम। तो अंदर की जो लेयर है उसका नाम क्या है, टेपिटम है। इट नॉरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। तो ये जो टेपिटम है इसकी जानकारी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, पहली बार नहीं, कई बार पूछी जा चुकी है, गिनती नहीं कर सकते हैं। तो टेपिटम जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसका, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का। तो टेपिटम जो है वो कौन सी लेयर है, इनरमोस्ट लेयर है। वो क्या करती है, नॉरिश करती है द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है उनके लिए पोषण कौन प्रदान करता है, वो टेपिटम की सेल्स प्रदान करती है। सेल्स ऑफ द टेपिटम पोसेसेस डेंस साइटोप्लाज्म। तो इनकी ये जो सेल्स हैं टेपिटम की, उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। उन सेल्स में क्या है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म भी कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अब हम बात करते हैं टिश्यू के बारे में। तो व्हेन एन एंथर इज यंग, तो जब यंग होता है एंथर, एक ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजेनस टिश्यू। तो जब ये यंग एंथर है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये किसकी है, यंग एंथर की है। तो इसमें जो टिश्यू है वो कौन सा टिश्यू कहलाता है, वो होमोजेनस सेल्स का जो टिश्यू है उसे हम कहेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू। और वो क्या होता है, वो ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके सेंटर में क्या पाया जाता है, स्पोरोजेनस टिश्यू। उसमें कैसी सेल्स होती हैं, सारी सेल्स होती हैं होमोजेनस सेल्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने बात की, उसके हम डायग्राम के बारे में बात की। ये जो है ये किस प्रकार से डेहिस होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो किस प्रकार से बाहर निकलते हैं, ये उसका डायग्राम है। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा का पूरा मैच्योर है, यहां ये कौन सा है, यंग है। और यंग वाले को ही हमने क्या किया है, इसको आपको अच्छी तरीके से खोल करके बता दिया गया है। तो ये तीनों डायग्राम्स हैं, ये आपने समझे हैं और ये इनके बारे में समझा है। तो ये क्या था हमारा, ये था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम आगे बात करेंगे कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसमें पोलन ग्रेन्स का किस प्रकार से निर्माण होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब यह है आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमें कि आपको कैसा लगा और इसको शेयर करते रहें। धन्यवाद।